तो कैसे होगा इस व्हाट्सअप। तो भाई सबसे पहले अप अपने देखेंगे कौन सा मॉडल, क्रैम्स मॉडल, एंटी क्रैम्स मॉडल, जिसको किचिलेटिंग मॉडल बोलते हैं। तो ये आता क्यों है अपने देखते हैं। अभी रिएजेंट्स पढ़ के आए ना अपने, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स। तो रिड्यूसिंग रिएजेंट्स में जनरली आता है। तो यहाँ पे अब क्या देखते हैं, कुछ ट्रिक से देख लेते हैं अपने। बस होता क्या है, एक लार्ज ग्रुप जब सिनसाइड हो गया ना, तो भाई अटैक जो है वो मीडियम ग्रुप के साइड से होगा। ये होगा क्रैम्स मॉडल। सिंपल सी बात है, लार्ज ग्रुप सिनसाइड मीडियम से अटैक। ओके, ये ट्रिक है। और जब भी लार्ज ग्रुप एंटी हो गया तो भाई सिनसाइड मतलब स्मॉल साइड से अटैक हो जाएगा। ओके, बस इतना से ध्यान रखना है। ये क्या है अपने पास, कौन सा है, क्रैम्स मॉडल। ओके, ये इसके लिए। और डिफरेंस कहाँ पड़ता है एंटी क्रैम्स और क्रैम्स में, अपने देखेंगे कहाँ पे क्रैम्स लगाना है, कहाँ पे एंटी क्रैम्स लगाना है। ये मॉडल है, बस अपने स्टीरियो देखेंगे आगे जाके कि क्या बनता है। ठीक है, स्टीरियो का ही फंडा है, बस उसके ही नंबर है अपने आगे क्वेश्चंस में। तो है क्या, एंटी क्रैम्स वहाँ पे लगाना है जहाँ पे अपने पास मेटल्स आ जाएं। ठीक है, मेटल्स भी आ जाएं और कुछ ऐसा हो कि कुछ कार्बोनिल के बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है, और उस कायरल कार्बन पे कुछ ऐसा ग्रुप लगाओ जिस पे कि लोन पेयर्स प्रेजेंट हों। तो वहाँ पे अगर लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे ना, तो वो जो मेटल है, मेटल के वेकेंट में वो कुछ एक कह लो कि एक इंट्रैक्शन हो जाएगा। इंट्रैक्शन होने के बाद वो कुछ स्टेबल बनेगी इसकी ट्रांजिशन। तो हमेशा उसी ट्रांजिशन से जाना चाहेगा। तो ये तो क्रैम्स से कुछ अलग हो गया। तो ये अपने अब इतना ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ पे होगा एंटी क्रैम्स और कहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे क्रैम्स मोड लगा देंगे। अब यहीं पे अगर अपने एंटी क्रैम्स देखें ना, तो अगर वहाँ पे लार्ज ग्रुप अगर सिन साइड से तो मीडियम से आ रहा था, यहाँ पे भाई लार्ज ग्रुप अगर सिन साइड है, सॉरी, तो भाई स्मॉल साइड से ही मतलब लार्ज ग्रुप अटैक जो है वो सिन साइड ही है ना, वहाँ पे मीडियम साइड था, यहाँ पे स्मॉल साइड से ही हो रहा था। भाई यही डिफरेंस है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कुछ मेटल्स आएंगे और कुछ कायरल कार्बन जो नेक्स्ट था कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, उसमें क्या होगा कि लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। बस यही कंडीशन थी अपनी। चलिए एज्यूम करते हैं कि अपने पास कुछ ऐसा सा है, अपने पास कंपाउंड है जिसमें पीएच ग्रुप लगा है जो कि अपने लार्ज ग्रुप है सबसे, फिर एमई ग्रुप है मिथाइल जो कि मीडियम ग्रुप है, और एच जो है वो स्मॉल ग्रुप में काउंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये जो कुछ बन रहा है, ये और ये जो है वो एंटी में दिख रहे हैं अपने को, दिख रहे हैं कि नहीं। और यही अगर पीएच अगर इस साइड में होता तो ये और ये सिन हो जाते। ओके, तो अपने को यही देखना है कि वो सिन है या एंटी है, उसके हिसाब से अपने को आंसर देना है। तो देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले अगर अपने देखें तो कुछ ये देखिए कि ये जो है पहले सिन साइड में है, यहाँ पे कोई एंटी क्रैम्स या चिलेटिंग मॉडल नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल के नेक्स्ट कार्बन जो कि कायरल कार्बन है, वहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। ओके, कोई भी लोन पेयर नहीं है किसी के पास, और कोई भी यहाँ पे नहीं बनता अपने पास कि अपने उसको क्या है ट्रांजिशन स्टेट बना के स्टेबल कर दें, और जो क्रैम्स का प्रोडक्ट है वो अपोजिट बनेगा एंटी क्रैम्स से। तो ये अपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो है क्या चीज़, यहाँ पे एंटी क्रैम्स तो लग नहीं रहा है। तो क्रैम्स में क्या था कि जो सिन साइड में है ना लार्ज ग्रुप, तब क्या होगा कि मीडियम से अटैक होगा। ये अपने ध्यान रखते हैं, मीडियम से अटैक होगा अगर वो सिन साइड में है। अगर एंटी साइड में है, क्रैम्स मॉडल में एंटी साइड में है, तो क्या होगा, स्मॉल साइड से अटैक होगा। सिंपल सी बात है, दो चीज़ें हैं बस इसमें। ठीक है, और यहाँ पे अब
कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, मान लीजिए NaBH4 ले लिया, LiAlH4 ले लिया, डाइबोल-H ले लिया, कोई भी ले लिया, अपने को फ़र्क नहीं पता, बस रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए जो कि डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट करे, और वो OH किस साइड आएगा उसके बिहाफ पे अपना आंसर आएगा। तो डिफरेंस क्या है क्रैम्स और एंटी क्रैम्स में कि ये मेटल्स होने चाहिए अपने पास, या सीजियम होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए, बोरोन होना चाहिए, टाइटेनियम होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, मैंगनीज होना चाहिए और एक कॉपर होना चाहिए। और इनकी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो कुछ ये देखिए, मेटल के पास प्लस चार्ज है जो कि वेकेंट मान लीजिए, प्लस चार्ज मान लीजिए, और इनका जो लोन पेयर है इसकी ये कुछ ट्रांजिशन स्टेट बनी जो कि स्टेबल करती है। तो जो स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी ना वो उसके जैसा ही प्रोडक्ट बनेगा। यही अगर अपने देखें बहुत सारी रिएक्शनों में ये चीज़ देखने को मिलती है जहाँ पे इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बन रही हो, वो ही जनरली क्या बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है। तो अपने यहाँ पे भी यही देख रहे हैं। तो अटैक जो होगा अगर वो सिन साइड में है, अगर वो एंटी क्रैम्स है, तो भाई अटैक जो होगा वो स्मॉल साइड से होगा, और अगर क्रैम्स मॉडल है तो कहाँ से होगा, मीडियम साइड से, अगर वो सिन में है। यहाँ पे NME जो ग्रुप था वो कहाँ पे है, वो सिन साइड में है, तो अटैक कहाँ से होगा, H वाली साइड से, यानी स्मॉल ग्रुप के साइड से। अब H जो है वो अबव द है, तो अबव द प्लेन ही H आएगा, और वो OH कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन, जो कि यहाँ पे अपने देख पा रहे हैं। ये हो गया एंटी क्रैम्स का मॉडल, यानी जहाँ पे कुछ मेटल्स दिए रहेंगे और वो मेटल्स क्या के हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, सीजियम, जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन, टाइटेनियम, कैल्शियम, मैंगनीज, कॉपर। और जहाँ पे नहीं होगा तो फिर वहाँ पे क्या है, Li हो गया, Na हो गया और K हो गया। ये भी है, जनरली Li नहीं होता लेकिन Li के केसेस भी लिए गए हैं, और Li के केसेस कुछ नहीं भी लिए गए हैं वो भी एंटी क्रैम्स में आ जाते हैं कई, वो अपने आगे देखेंगे क्या होता है उसमें। तो है क्या कि एंटी क्रैम्स प्रोडक्ट तो नहीं देंगे ये तो मान के चलिए, ये तो क्रैम्स प्रोडक्ट देंगे। तो एंटी क्रैम्स का और क्रैम्स का प्रोडक्ट जो है वो अपोजिट बनता है, बस ये ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे अगर अपने देखें, कुछ एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे अब क्रैम्स मॉडल कुछ लग रहा है अपने को, ठीक है। तो क्रैम्स मॉडल लग रहा है तो भाई ET है ना, तो कोई भाई लोन पेयर है, तो पक्की बात है ये क्रैम्स मॉडल ही है, एंटी क्रैम्स नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे अपने पास मेटल भी आ गया ना और ET है तो भाई क्रैम्स ही लगेगा फिर भी, क्योंकि लोन पेयर तो है ही नहीं, सेटिस्फाई नहीं हुई सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे इसको, अगर मैंने कहा था अगर ये सिन है एंटी है तो ये भाई दोनों नहीं है, तो भाई इनको कुछ ना कुछ करके सिन या एंटी अपने को लेके आना पड़ेगा लार्ज ग्रुप को। तो क्या किया अपनों ने, जिसमें ET जो है अगर आप इसको इसमें लेके आना है तो अपने कुछ ऐसी सी रोटेशन कर दी, सिग्मा बॉन्ड की रोटेशन की, ऐसे ऐसे रोटेशन की है, ओके, ऐसे रोटेशन की है जिसमें कि ये ET जो है वो ऐसे लगा हुआ है, ET ऐसे लगा हुआ है, उसको ऐसे घुमा के ऐसे प्लेन में लेके आ गए हैं अपने ऐसे, ओके। और वो प्लेन में आ गया, जो ME था वो ऐसे का ऐसे करके पीछे चला गया, ओके। जो H था जो पीछे था वो आगे आ गया ऐसे करके, ओके। ऐसा इतना ही काम है बस अपने, सिंपल सी बात है जो जहाँ पे है ना। अब ये देखिए आप अपने कुछ नहीं करना, अपने को ये प्लेन वाला दोनों साइड मूव हो सकता है इजीली, ओके। तो अपने को पता है ET को अगर अपने को प्लेन में लेके आना है तो ये इजीली भाई पीछे की तरफ जा सकता है, तो यहाँ पे तो पक्की बात है ME आएगा। अगर यहाँ पे ME आएगा, ET अगर यहाँ पे आएगा तो भाई H कहाँ पे जाएगा, अबव की साइड, ये ध्यान रख लिया आप लोगों ने। तो सिन साइड क्या है, कार्बोनिल आ गया है, सिन टू कार्बोनिल आ गया, ET ग्रुप यानी लार्ज ग्रुप आ गया है। तो यहाँ पे क्या था भाई, सिन की साइड लार्ज ग्रुप, तो मीडियम से अटैक, ओके। तो मीडियम से अटैक यानी CH3 से अटैक, CH3 से अटैक,
बिलो द प्लेन से अटैक, ये देखिए बिलो द प्लेन, ओ एच कहा गया अबव द प्लेन। तो जो अपने अब ये क्या कर दिया अपनों ने, ये वापस ये फॉर्म थी जहाँ से अपनों ने इसको चेंज किया था। हाँ जी, तो ये चेंज किया था यहाँ से। तो ये देखिए ये ई टी और ये मैंने वापस उसको उसी नोटेशन में लिख दिया है। तो ये अब देखने की कोई मतलब अपने ये कैलकुलेशन जो है ना वो दिमाग में ही करेंगे बस। हाँ लिख के भी कर सकते हैं, रफ पे लिख के करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन अपने को दिखेगा ना, सीन होगा, सीन बना के पहले या तो सीन बनाए या एंटी बनाए, उसके बिहाफ पे अपने एच देखेंगे कहाँ से आ रहा है, ओ एच कहाँ पे जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे सिन टू कार्बोनिल है, तो भाई ये प्रोडक्ट अपना कुछ ऐसा बन गया, क्रैम्स प्रोडक्ट बन गया। अब ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए अगर यहीं पे CeCl3 आ गया जो कि मैंने पहले बताया था आपको, वहाँ पे क्या है मेटल आ गया, तो इसका कुछ बनता नहीं है भाई, क्योंकि लोन पेयर ही नहीं है ईटी के पास। तो भाई ये तो शर्तिया बात है, ये क्रैम्स मॉडल या क्रैम्स प्रोडक्ट बनेगा, उसी के थ्रू प्रोडक्ट बनेगा। अब यहीं पे अगर अपने देख लें AlH4 का कुछ आएगा, और मैंने कहा था अपने Li भी यूज़ होता है, तो Li कहाँ पे यूज़ होता है, ये देखिए मेटल देखिए साथ में क्या आ रहा है, Ce आ रहा है, Ce। तो ये तो भाई क्रैम्स तो नहीं होगा, तो ये तो एंटी क्रैम्स फॉलो होगा। अब एंटी क्रैम्स फॉलो क्यों होगा, क्योंकि साथ में भैया जी ये है NH2 जिसके पास की लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर है ना नाइट्रोजन के पास, तो वो क्या है इसके साथ ट्रांजिशन स्टेट में स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल हो जाएंगे तो भाई ये दोनों को सिन में आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसको रिड्यूस कर रहा है और ऊपर से ये जो चीज़ है ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो ये भाई इसको कुछ ट्रांजिशन स्टेट इसकी के दोनों की सिन साइड में होनी चाहिए। तो लार्ज ग्रुप हमेशा सिन साइड में होगा इसके। अगर ये सिन साइड में है तो अटैक कहाँ से होगा, स्मॉल साइड से, तो स्मॉल साइड से अटैक हुआ। अबव दी साइड, अब ये देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया अपने रोटेशन कर देते हैं फिर से। ये देखिए ये अबव दी साइड था, ये फिर से ऐसे आ गया, ये मैं फिर से बना के बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए ये ऐसे आ गया सर, ये देखिए चल रहा है, ये देखिए ये ऐसे आ गया, ये ऐसे गया, ये इसको कुछ ऐसे रोटेट कर दिया अब उन्होंने। ओके, अब देख पा रहे हैं आप, ये देखिए अबव द प्लेन था, ये यहाँ पे आया मूव होके, ये कहाँ आप अपने कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं मूव करना आता तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। कि एम में जो ग्रुप है ना, इसमें क्या करना है, कोई भी प्लेन में हो ना वो इजीली अबव में जा सकता है और बिलो में जा सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रुप जो आपको प्लेन में लेके आना है। अगर वो ग्रुप प्लेन में लेके आ गए ना आप, मान लीजिए अबव वाला ग्रुप प्लेन में लेके आना है आपको, तो यही जो ग्रुप है ना, तो ये अबव से तो वो ग्रुप आ रहा है, तो ये अबव पे तो जा नहीं सकता, ये कहाँ जाएगा फिर, बिलो की तरफ। अगर ये बिलो की तरफ चला गया तो जो बिलो की तरफ है वो कहाँ गया, अबव की तरफ। तो देखिए फिर ये अपने पास कुछ ये आ गया, और इसके पास अपने पास ये मैंने कहा था कि स्मॉल साइड से अटैक होगा, स्मॉल साइड से सिन बना के स्मॉल साइड से अटैक करना है, पहले नहीं कर दिया भाई, तो पहले ही कर दूंगा तो बिलो द प्लेन से अटैक हो जाता, फिर तो ये गलती मत करिएगा आप, ठीक है। तो इसके बाद अब सिन बना के फिर अटैक कराऊंगा मैं, यही काम है एंटी ग्राम्स में, मतलब दोनों में ही है कि सिन एंटी बना के फिर ही अपने कुछ रिजल्ट का डिसाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए अबव से अटैक होगा, अबव से एच लगा, अबव से अटैक हुआ तो बिलो साइड ओ एच लग गया। देखिए ये कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे एग्ज़ाम में कुछ ऐसा तो दे नहीं रखा होगा, तो कुछ अपने भी कुछ ना कुछ तो करेंगे भैया, तो उसके लिए अपनों ने ये कुछ नोटेशन तैयार किया है। तो जिसमें कि क्या देख रहे हैं अपने, क्या देख रहे हैं भाई, ये देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसा सा है, कुछ अपने को ये फॉर्म दे रखी होगी इसमें। तो ये फॉर्म में तैयार करने के लिए अपने क्या करेंगे, ये मान के चलिए कि जो भी यहाँ पे है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल, और ये होता है वी, ये होता है एच। जो भी हॉरिजॉन्टल साइड है ना उसको क्या बोलते हैं, अबव द प्लेन, और जो भी वर्टिकल साइड होता है उसको बोलते हैं बिलो द प्लेन। ये मान के चलिए
ये बेसिस है इस चीज़ का। तो जो बिलो द प्लेन्स थे ना यहाँ पे, वो दोनों क्या आएंगे, वो भाई बिलो द प्लेन्स वर्टिकल पे शो करती है। ये देखिए ये वर्टिकल पे आ रहे हैं, ठीक है। दोनों ट्रांस थे, जी हाँ दोनों यहाँ पे ट्रांस थे। ये एम और ये एम दोनों ट्रांस थे, ठीक है। ये एम और ये एम ट्रांस थे, ये एम और ये एम ये रहे यहाँ पे ट्रांस हैं, ठीक है। और ये NH2 और H, ये भी देखिए ये भी एक टाइप से मतलब ऐसी लग रही है कि एक दूसरे के अपोजिट जेड टाइप से बन रही है, भी ये देखिए बन रही है, ठीक है। अब मैंने कुछ नहीं किया, बस ये उठा के बस सीधा इसको ऐसे मोड़ दिया, बस पहले ऐसे थे अब इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। ऐसे कर दिए, पहले ऐसे पड़े हुए थे फिर इसको ऐसे कर दिए, घुमा के सीधा कर दिया। और OH और H को मैंने लिखना है कहाँ पे, वर्टिकल में, ये ध्यान रखिए। देखिए देख रहे हैं आप, ये देखिए OH और H को मैंने वर्टिकल में लिख दिया, ठीक है। अब आना क्या चाहिए था कि CH3 और CH3 आना चाहिए था वर्टिकल पे। ये कार्बन की चैन जो है वो वर्टिकल में आनी चाहिए थी, ये तो अपने को मालूम है। तो कैसे करेंगे अपने, ये देखिए रोटेशन कर दिया फिर से। इसको रोटेशन तो इजीली कर सकते हैं ना आप, जैसे इसको अब लेके आना है इस पे, है ना। इसको अगर अपने वर्टिकल पे लेके आना है तो फिर भाई OH को इधर जाना पड़ेगा, H को इधर आना पड़ेगा, वैसे इसमें तो ये कुछ भाई अपने पास ऐसा सा बन गया। तो भाई ये क्या बन गया भाई, तो OH और NH2 अगर अपने देखें तो एक ही साइड में शो हो रहे हैं, ठीक है। ये इस टाइप की फॉर्म सी बन रही है अपने पास, तो ये कुछ प्रोडक्ट बनेगा अपने पास, ओके। तो हमेशा ध्यान रखिए कुछ ऐसी फॉर्म दी हो अपने पास फिशर में। वेज डैश से कैसे कन्वर्ट करना है, हमेशा बिलो दी साइड राइट वाले को राइट में लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया था। राइट वाले को राइट में लिखना है, लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट में लिखना है, सीधी सी बात है। वर्टिकल वाला सीधा ऊपर, राइट वाला राइट पे, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट पे, फिर उसके बाद अपने उसको रोटेट करके सीधा प्रोडक्ट बता देंगे। इस फॉर्म में अपने पास प्रोडक्ट दिया होगा, ओके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।